अगर मुज़ाकरात हुए तो भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुतालिक बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी गुज़श्ता 20 या 30 साल से हो रही है। ये सुनहरी मौका है कि दोनों तरफ इन मसाइल को हल किया जाए। दहशतगर्दी का जो दाग हम पर लगा है, हम उसका बेशुमार नुकसान उठा चुके हैं। कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा शिकार मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर हमला किया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ्त की है। ट्रंप ने कहा कि कश्मीर का मामला भी ज़ेरे बहस आना चाहिए। पाकिस्तान भारत DGMOs की हॉटलाइन पर बातचीत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के बाद दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान ये पहला राब्ता है। सीज़ फायर के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के लाए अमल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और उनके भारतीय हममनसब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार रुकने के बाद बहाल। कारोबार बहाल होने के बाद 100 इंडेक्स में शानदार आगाज। 100 इंडेक्स 9,061 पॉइंट्स इजाफे से 1,16,235 पर है। 9.26% इजाफे पर कारोबार रोक दिया गया था। 100 इंडेक्स में 1 घंटे के बाद कारोबार दोबारा बहाल हुआ। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। जंग बंदी की ख्वाहिश भारत की थी। हमारी जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा है। हम एक पेशावर फौज हैं। हम अपने वादों पर पूरी तरह अमल करते हैं। मुखालिफ फरीक अगर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा तो हम जवाब देंगे और हमारा जवाब भरपूर होगा। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा है कि भारत के पास पाकिस्तान से बात करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। नई दिल्ली जितना जल्द इस्लामाबाद से मुज़ाकरात कर ले उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए एजाज चौधरी ने कहा कि असल मसला कश्मीर है जिसका हल करना ज़रूरी है। एजाज चौधरी ने मजीद कहा कि भारत आइंदा कभी पाकिस्तान को कमज़ोर जानने की गलती ना करे। पाकिस्तान का जवाब देकर भारत बहुत खौफजदा हुआ है। अमन एक प्रोसेस है। भारत से इंताज मुआहिदे की मअतली का फैसला वापस ले। पाक फ़ज़ाइया को भारतीय फ़ज़ाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली है। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद की ब्रीफिंग। कहा, रफ़ाल बेहतरीन जंगी तैयारा है। असल बात पायलट की ट्रेनिंग होती है। JF-17 तैयारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की समुद्री हुदूद से भारतीय जहाज 400 नॉटिकल मील के फासले पर था। पाकिस्तान नेवी को तैयार देकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत ही ना हुई। जंग हारने के बाद मीडिया का सामना पकड़ना पहले ही मुश्किल काम था। सहाफ़ी ने रफ़ाल तैयारा मार गिराने का सवाल पूछकर भारतीय एयर मार्शल के जख्मों पर मजीद नमक छिड़क दिया। भारतीय फ़ज़ाइया के अफसर दो टोक जवाब देने के बजाय सवाल गोल कर गए, मगर समझने वाले सब समझ गए। पाक भारत कशीदगी के बाद फ्लाइट शेड्यूल भी में बेहतरी। 13 गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी परवाजें बहाल कर दी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाज़ों की मनसूखी 50 से भी कम रह गई। खलीजी ममालिक के कई एयरलाइंस और तुर्की की एयरलाइन ने भी परवाजें शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान से हज परवाज़ों को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक ऑपरेशनल वजूहात पर सियालकोट से शारजा, दमाम से कुवैत की परवाजें लाहौर मुंतकिल। जंगबंदी के बावजूद 24 भारतीय एयरपोर्ट आज भी बंद हैं। 300 परवाजें मनसूख। अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, धर्मशाला, शिमला, आदमपुर, चंडीगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। मानसेहरा में नूरी टॉप पर ग्लेशियर में फंसे 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए 8 अफराद में से एक नारान पहुंचकर इंतकाल कर गया। मुतासिरा अफराद आज़ाद कश्मीर से अपने आबाई इलाके वापस आते हुए ग्लेशियर में फंस गया था। सानिहाए 12 मई 2007 को 18 बरस बीत गए, लेकिन जिम्मेदार आज भी कानून के शिकंजे से आज़ाद।
सानिहाए 12 मई के ज़ेर समाअत 7 मुकदमात में से सिर्फ एक मुकदमे का फैसला हुआ, जिसमें भी मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। 6 मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद के मौके पर किए गए थे। 12 मई 2007 को कराची में कत्ल किए गए 50 से ज़ायद शहरियों के अहल खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। भारतीय जारियत के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। यौम तशक्कुर पर कोयटा, मस्तूंग, पिशीन, तुर्बत और सुई समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। लाहौर की लिबर्टी चौक पर शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया। भारतीय शहर हैदराबाद में कराची बेकरी पर बीजेपी के इंतहा पसंदों का हमला। पाक भारत जंग और कशीदगी के तनाजुर में बेकरी का नाम तब्दील करने का मुतालिबा। पहलगाम हमले के बाद भी कराची बेकरी को निशाना बनाया गया था। ये दूसरा वाक़या है। इससे कबल आंध्र प्रदेश में कराची बेकरी की एक शाख के बाहर भी एहतजाज किया गया था। बेकरी मालिकान का कहना है कि उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये नाम तक़सीम हिंद के वक्त उनके ख़ानदान की हिजरत से जुड़ी तारीख़ी पहचान की अलामत है। सीनियर भारतीय सहाफ़ी सिद्धार्थ वरादार राजन की भी मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह करना जानते हैं। मोदी कहते हैं जंग बंदी के लिए पाकिस्तान अमेरिका के पास गया, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। सहाफ़ी के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मसले कश्मीर को दोबारा आलमी सतह पर उजागर करने में कामयाब हो गया है। मसले कश्मीर को अब अमरीका भी सपोर्ट कर रहा है। भारतीय सहाफ़ी ने अपने फ़ौज को होने वाले नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का जिक्र करते हुए लिखा कि मोदी को अच्छी तरह मालूम था कि मसले का जंगी हल मुमकिन नहीं, लेकिन इसके बावजूद उसने ये रास्ता इख्तियार किया। 13 मई को गवर्नर हाउस में ख्वाजा पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि भारत को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली पाक फौज हमारे सर का ताज है। जंगबंदी के रोज से गवर्नर हाउस कराची और इस्लामाबाद में जश्न जारी है। कल गवर्नर हाउस आने वालों को खुद मिठाई खिलाऊंगा। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि आलमी जुनूब को बर वक्त माली मावनत ना मिली तो माहौलियाती आदाब खतरे में पड़ जाएंगे। दर्जा हरारत 50 डिग्री से तजावुज़ कर चुका है और हम अब भी सिर्फ बातों में उलझे हैं। माहौलियाती तब्दीली की कीमत सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन ममालिक अदा कर रहे हैं। मिलान फोरम के तहत कॉन्फ्रेंस से खिताब में शेरी रहमान का कहना था कि हमें बातों से निकलकर अमल की तरफ जाना होगा, वरना वक्त निकल जाएगा। माहौलियाती इंसाफ के बगैर कोई आलमी हदफ हासिल नहीं हो सकता। कराची के इलाके पोर्ट कासिम चौरंगी पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी। फायरिंग करने वाले मुलजिम को ट्रैफिक एहलकार ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल बरामद। फायरिंग का वाकया रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। वज़ीर दाखिला सिंध ने फायरिंग के वाक़े की SSP मलीर से तफसीलात तलब कर ली। SSP ऑपरेशंस पेशावर का कहना है कि पेशावर में गुज़श्ता रात होने वाले धमाके की तहकीकात जारी हैं। हमलावर की शनाख्त के लिए डेटे पर काम जारी है। ये कहना कबल इस वक्त है कि खुदकुश हमलावर का टारगेट क्या था। खुदकुश हमले में 2 एहलकार शहीद हुए। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईम उर रहमान से सिख बरादरी के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। हाफिज सईम ने कहा कि पूरी कौम पाकिस्तान की हिफाजत और सालमियत के लिए इकट्ठी है। सिख वफ़द का पाकिस्तान की कामयाबी पर खुशी का इजहार।